तो ये सब स्टार्ट हुआ जब मैं रोज की तरह आराम से गेम खेल रहा था एंड मैं अचानक से ऑक्शन पे गया एंड ऑक्शन पे जाने के बाद मैंने एक चीज नोटिस करी कि वहां पे एक बंदा है रेजोनेंट नाम का, जो कि मेरा इस सर्वर का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव है। एंड भाई लिटरली स्पीकिंग उस बंदे ने पूरी की पूरी ऑक्शन पे ट्राइडेंट सेल कर रखे थे, जिससे एक बात तो क्लियर थी कि उस बंदे के पास ट्राइडेंट फार्म है। तो फिर मैंने एक कमांड का यूज करके उस बंदे का पैसा चेक करा कि उस बंदे के पास कितना पैसा है। एंड भाई लिटरली स्पीकिंग मैं उस बंदे का पैसा देख के भाई शॉक हो गया, क्योंकि उस बंदे के पास $4.4 मिलियन थे एंड मेरे पास था घंटा। तो भाई थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगा कि उस बंदे के पास जितना भी पैसा है ना भाई, ये सिर्फ और सिर्फ ट्राइडेंट फार्म से ही आया है। एंड यही से मैंने सोच लिया कि अभी मैं भी एक ट्राइडेंट फार्म बनाऊंगा एंड उस बंदे को टक्कर देंगे हम लोग। एंड यही से स्टार्ट हो गई मेरी ट्राइडेंट फार्म बनाने की जर्नी। तो फिर मैं जल्दी से गया गोल्ड वर्ल्ड में एंड गोल्ड वर्ल्ड में जाने के बाद मैंने 3 से 4 बार रैंडम टीपी करी। एंड जिसको भी नहीं पता रैंडम टीपी क्या होती है, तो हम लोग रैंडम टीपी करने से एक रैंडम जगह पे टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिससे हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी से पहुंच सकते हैं। तो 3 से 4 बार रैंडम टीपी करने के बाद, थोड़ा सा इलाइट्रा का यूज करने के बाद मुझे एक लेजेंडरी प्लेस मिल चुकी थी जहाँ पे मैं इस ट्राइडेंट फार्म को बना सकता था। तो यहाँ पे पहुंचने के बाद मैंने यहाँ पे टोटल 10,000 ब्लॉक्स का क्लेम लिया। एंड भाई 10,000 ब्लॉक्स आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते कि कितने ज़्यादा होते हैं। तो मैंने यहाँ पे टोटल 10,000 ब्लॉक्स का क्लेम ले लिया एंड यहाँ पे अपना होम सेट कर लिया ताकि मैं यहाँ पे जल्दी से आ पाऊँ। तो मैंने सोच तो लिया था कि मैं एक ट्राइडेंट फार्म बनाऊंगा, लेकिन ट्राइडेंट फार्म बनाने के जो रिसोर्सेज थे वो मेरे पास कतई नहीं थे। तो सबसे पहले तो मुझे चाहिए थी सोल सैंड, एंड सोल सैंड मिलती है नेदर में। एंड भाई मेरे स्पॉन के कतई पास में सोल वैली थी। एंड भाई आप लोग को पता ही है कि मुझे सोल सैंड चाहिए एंड मैं था सोल वैली में, तो मैंने वहाँ पे क्या ही करा होगा। तो थोड़ी देर चिल्लाने के बाद, मेरा मतलब है माइनिंग करने के बाद, मेरे पास पूरी की पूरी इन्वेंटरी में सोल सैंड हो चुकी थी। एंड मुझे लग रहा था कि इतनी सोल सैंड काफ़ी होगी, लेकिन जब मैंने बिल्डिंग करनी स्टार्ट करी, क्योंकि भाई मुझे इस कॉर्नर से लेके इस कॉर्नर तक इस पूरे के पूरे को भरना था। एंड भाई जब मैंने बिल्डिंग करनी स्टार्ट करी तो ये जो बस एक साइड है ना, मैं बस यही बना पाया। एंड मुझे अभी ये सेम टू सेम सोल सैंड का प्लेटफॉर्म दूसरी साइड भी बनाना था। तो मेरे पास जो सोल सैंड थी वो हो चुकी थी खत्म। एंड मैं दोबारा से गया नेदर में जाने के बाद थोड़ी देर और सोल सैंड को माइन करा एंड इस बार मेरे पास टोटल एक शल्कर बॉक्स पूरा भर गया था। एंड मुझे लग रहा था कि इतना काफ़ी होगा। एंड यस भाई इतना काफ़ी था। तो थोड़ी देर बिल्डिंग करने के बाद मेरे दोस्त डू65 ने मुझे मैसेज करा कि वो भी मेरी हेल्प करना चाहता है। तो फिर मैंने उसको थोड़ी सी सोल सैंड दी एंड हम दोनों ने मिलके इस वाले प्लेटफॉर्म को भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। लेकिन हम लोगों ने अभी सिर्फ और सिर्फ इस फार्म का 1% बनाया था। एंड आप लोग सोचो भाई, अब अगर ये 1% है तो भाई 100% कितना बड़ा होगा। नाइस। तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो सोल सैंड का प्लेटफॉर्म है, इसके साइड पे मुझे एक बाउंड्री करनी होगी जो कि टोटल वाई लेवल 78 से लेकर वाई लेवल 129 तक होगी। एंड लिटरली स्पीकिंग गाइस ये जो हाइट है ना, ये इतनी ज़्यादा ऊपर है। एंड यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे टोटल 6 शल्कर बॉक्सेस ऑफ स्टोन ब्रिक्स चाहिए थे। एंड इतने सारे स्टोन ब्रिक्स इकट्ठे करने के लिए मैंने एक कोबल स्टोन जनरेटर, मतलब एक स्टोन जनरेटर बनाया। एंड वहाँ पे टोटल 4 घंटे AFK करा एंड तब जाके मेरे पास इनफ स्टोन ब्रिक्स हो चुके थे जिसके साथ मैं इस फार्म को कंप्लीट कर पाऊँ। तो मैंने एंड मेरे दोस्त डू65 हम दोनों ने मिलके इस पूरे के पूरे फार्म के स्ट्रक्चर को कंप्लीट कर लिया था, जो कि हम लोग स्टोन ब्रिक्स के साथ बना रहे थे। एंड हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इस फार्म का जो सिंपल वाला काम था वो ही कंप्लीट करा था एंड असली कंफ्यूजिंग काम तो अभी बाकी था। तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि इस कॉर्नर से लेकर उस कॉर्नर तक पूरे के पूरे में मैग्मा ब्लॉक्स लगाने होंगे, लेकिन कॉर्नर वाले ब्लॉक्स को छोड़ के। तो मैं इसको करके आता हूँ जल्दी से एंड मिलता हूँ ये करने के बाद।
ओके तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैग्मा ब्लॉक्स है ना, इसके पूरे के पूरे मैं 7 जोड़ के ना मुझे 3 ब्लॉक्स ऊपर को लगाने पड़ेंगे एंड इसको 7 ब्लॉक्स टोटल आगे को मुझे खींचना है। तो ये 5 हो गया 6 एंड ये भाई थोड़ी सी काउंटिंग भाई गलत होगी। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो 8th वाली लाइन है ना, ये भी मुझे ना सेम टू सेम बनानी है, लेकिन उसका जो एक ब्लॉक होगा ना वो एक ऊपर को होगा। तो जैसे कि मैंने अभी करा, तो अभी मुझे क्या करना होगा कि इसको टोटल 8 ब्लॉक्स आगे को स्ट्रेच करना पड़ेगा। एंड आई नो भाई ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट है, लेकिन भाई करना तो पड़ेगा ही ना अभी। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि सेम टू सेम ही अभी मुझे 5 ब्लॉक्स ऊपर को लगाने पड़ेंगे एंड 8 ब्लॉक्स आगे को, जो कि भाई क्या ही कहूँ भाई, क्या कभी ऊपर कभी नीचे, भाई क्या ही है ये। तो अभी मुझे ये करना पड़ेगा एंड उसके बाद मुझे टोटल 6 ब्लॉक्स ऊपर को जाना है एंड 8 ब्लॉक्स आगे को लगाने हैं एंड उसके बाद 7 ब्लॉक्स ऊपर एंड उसके बाद 9 ब्लॉक्स आगे को। तो मैं इस काम को जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये करने के बाद। ओके गाइस तो अभी मैंने इस पूरे के पूरे पार्ट को कंप्लीट कर लिया एंड भाई लिटरली स्पीकिंग ये वाला पार्ट ना सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट था, क्योंकि भाई कभी ऊपर कभी नीचे। एंड भाई अभी मुझे क्या करना होगा कि ये वाली जो साइड है ना, इसको पूरा का पूरा सेम टू सेम दूसरी साइड भी बनाना पड़ेगा। तो मैं इसको जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये करने के बाद। ओके तो गाइस अभी मैंने इस पूरे के पूरे फार्म को कंप्लीट कर दिया एंड भाई ये जो फार्म है ना भाई, इसका जो स्ट्रक्चर है ना भाई इतना ज़्यादा कूल लग रहा है ना, अभी कभी ऊपर कभी नीचे। एंड भाई इसने लिटरली मेरा दिल छू लिया है। तो गाइस अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैग्मा ब्लॉक्स है ना, इसके पूरे के पूरे साथ जोड़ के ना मुझे एक डर्ट का टेम्परेरी प्लेटफॉर्म बनाना है, जो कि टोटल 7 ब्लॉक्स आगे को होगा। तो मैं अभी 4 ब्लॉक्स आगे आ गया हूँ एंड ये हमारा है 8th ब्लॉक, ठीक है। एंड 8th ब्लॉक पे ना हम लोग एक ब्लॉक ऊपर कर देंगे, जैसे हम लोगों ने ये स्टोन ब्रिक्स को लगाया था। तो ऐसे ही सेम टू सेम मैं आगे को जाऊँगा एंड आगे को जाने के बाद जब मेरी स्टोन ब्रिक्स एक लेवल ऊपर जाएगी, उसके साथ ही में मैं एक डर्ट ब्लॉक को ऊपर करके लगाऊंगा, ठीक है। ऐसे करके मैंने इस पूरे के पूरे फार्म को ढकना है एंड उसके बाद इस फार्म के ऊपर और काम करना है। तो मैं मिलता हूँ ये सारी की सारी डर्ट लगाने के बाद एंड आप लोग इसके टाइम लैप्स को एंजॉय करो। ओके तो गाइज अभी मैंने इस पूरे के पूरे डर्ट के प्लेटफॉर्म को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि यहाँ पर से इस डर्ट के प्लेटफॉर्म का एक लेवल ऊपर जा रहा है ना, वहाँ पर मुझे ना एक वाटर बकेट प्लेस करनी है एंड ऐसा मुझे हर जगह पे करना है। एंड वाटर प्लेस करने के बाद उसके बीच में मुझे एक साइन बोर्ड भी प्लेस करना है, ताकि वो जो वाटर है ना वो लॉक हो जाए। तो मैं सारा का सारा काम जल्दी से करके आता हूँ एंड मिलता हूँ ये काम करने के बाद। ओके तो गाइस अभी मैंने इस पूरी की पूरी जगह पे पानी ही पानी कर दिया। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो मैंने अभी डर्ट का प्लेटफॉर्म बनाया था ना, अभी मुझे इस पूरे के पूरे प्लेटफॉर्म को तोड़ना पड़ेगा, ताकि ये जो ऊपर पानी है ना ये हमारे फार्म के अंदर जाए एंड उस पानी में ड्राउन स्पॉन हो। तो मैं इस सारे के सारे प्लेटफॉर्म को जल्दी से तोड़ के आता हूँ एंड मिलता हूँ ये तोड़ने के बाद। ओके तो गाइज अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो सोल सैंड का प्लेटफॉर्म है ना, इसकी टोटल बाउंड्रीज पे ना मुझे कैल्प लगानी होगी, लेकिन एक एक ब्लॉक का गैप छोड़ के। तो उससे क्या होगा कि जो भी हमारे ड्राउन्स होंगे ना वो आराम से ऊपर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक बबल एलिवेटर बन जाएगी। तो मैं इस काम को जल्दी से करके आता हूँ एंड आप लोग इसके टाइम लैप्स को एंजॉय करो।
ओके तो गाइज अभी मैंने इस पूरी की पूरी जगह पे एक बबल एलिवेटर बना दिया है। तो भाई ये जो बबल एलिवेटर है ना, ये इतना ज़्यादा ओपी वाला काम कर रही है ना भाई, आप लोग खुद ही देख सकते हो कि एक दो राउंड तो भाई यहाँ पर आ ही चुके हैं ऊपर को पहले से ही। तो अभी मुझे क्या करना होगा कि ये जो कैल्प अभी मैंने लगाई है ना भाई, इस पूरी की पूरी